चलो, तो आज हम चिल्ड्रन एंड एट रिस्क के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, थोड़ा आगे बढ़ाएंगे अपने सेशन को, और हम ये बताएंगे कि स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर के कॉजेस पता करते हैं कि क्या कई बार बहुत सारी वजह की वजह से, बहुत सारी एक रीज़न होता है जिसकी वजह से जो है बोलने में या कोई भी कुछ व्यक्त करने में दिक्कतें हो जाती हैं, राइट। तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि सबसे पहले इसका कॉज क्या होता है। एक कॉज ये होता है कई बार कोई एक्सीडेंट की वजह से ब्रेन में इंजरी हो जाती है या ब्रेन डैमेज हो जाता है। ठीक है, ब्रेन डैमेज हो जाता है। सो अगर कोई इंजरी है, शायद जन्म के दौरान या फिर जन्म के बाद, तो उससे जो है कई बार ब्रेन डैमेज होता है और उसकी वजह से स्पीच में डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ठीक है, जब माँ जो है जिस समय बच्चे को जन्म दे रही होती है, तो कई बार जो है ये बहुत ट्रॉमेटिक होता है। और जो एक होता है प्रीनेटल, आपने पढ़ा है जन्म से पहले, प्रीनेटल पीरियड ऑफ द फीटस, प्रीनेटल पीरियड ऑफ द एम्ब्रियो। एक होता है पोस्ट नेटल, यानी कि जन्म के बाद। लेकिन जिस वक्त वो जन्म दे रही होती है बच्चे को, उस पीरियड को कहते हैं पेरीनेटल पीरियड। यानी कि जब वो जिस समय पे, जिस दौरान वो जन्म दे रही है, वो जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं पेरीनेटल पीरियड। मतलब उस प्रक्रिया के वक्त को कहते हैं पेरीनेटल पीरियड। ठीक है, उस टाइम पे भी कई बार बच्चे को इंजरी हो जाती है, या कई बार जन्म के बाद इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और स्पीच की डिसऑर्डर्स हो जाती है। दूसरी चीज़ जहाँ पर लिखा है सेरिब्रल पैल्सी, क्या होता है कई बार फालज का अटैक या ब्रेन में, सेरिब्रम कहते हैं ना, सेरिब्रम में प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से वो सही से खड़ा नहीं हो पाता है, उसका जो पोस्चर होता है वो गड़बड़ होता है, और साथ में उसका ग्रोथ भी नहीं हो पाता है, और उसकी स्पीच जो होती है वो क्लियर नहीं होती है। ठीक है, और अगर लिखा हुआ है अनक्लियर स्पीच अगर ब्रेन की इंजरी की वजह से होती है तो उसको डिसआर्थिया बोलते हैं, डिसआर्थिया बोलते हैं। ठीक है, फिर मेंटल रिटार्डेशन। ऑब्वियसली अगर बच्चा मेंटली रिटार्डेड होता है, मेंटली साउंड नहीं होता है, तो उसको उसका स्पीच डिसऑर्डर होता है। हेयरिंग लॉस, अगर बच्चा सुन नहीं पाएगा ठीक से बचपन से, जन्म से कॉन्जेनाइटल अगर प्रॉब्लम है उसको, यानी कि जन्म से ही अगर उसको ये प्रॉब्लम है और वो सुन नहीं पाएगा, तो वो बोल भी ठीक से नहीं पाता है, तो हेयरिंग लॉस की वजह से भी स्पीच और लैंग्वेज में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। फिर पांचवा प्रॉब्लम क्या होता है कि मुंह के स्ट्रक्चर में डिफेक्ट होता है। अब देखो, इसमें तुमने सुना होगा क्लेफ्ट पैलेट करके एक प्रॉब्लम होती है। डेंटिस्ट्स के पास कई बार क्या होता है कि फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से, अक्सर ये चीज़ होती है, आयरन और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से बच्चे का जो ये जो ऊपर वाला होता है ये ठीक से बन नहीं पाता है, ये ऊपर की लिप ठीक से बन नहीं पाती है, और यहाँ पर पूरा एक गड्ढा टाइप का होता है। कई बार वो नाक से मिला रहता है, तो ये ऊपर का लिप, जो ऊपर का जो तालू होता है जिसको हम हार्ड पैलेट कहते हैं, और व्यूला होता है जो, जिसको हम कहते हैं ना कौवा जिसको कहते हैं, जो ऐसे लटका हुआ होता है, वो ठीक से बन नहीं पाता है। ये एक कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम है। कॉन्जेनाइटल मतलब जन्म से पहले से ही ये डिफेक्ट हो जाता है। तो हो सकता है जब अगर ये प्रॉब्लम होती है बच्चों में, तब भी उनमें स्पीच का डिसऑर्डर होता है, वो ठीक से बोल नहीं पाते हैं। दूसरा क्या है, एक तो ये हो गया, एक होता है सॉफ्ट पैलेट। अब हमारा ऊपर में जो तालू होता है वो तो हार्ड पैलेट होता है, उसके पीछे में जो उवूला जो होता है, जो कौवा होता है, उसके पीछे का जो एरिया होता है, अगर आपने देखा होगा ऊपर जो रूफ होती है, उसको कभी टच नहीं किया होगा या करा भी होगा तो देखा होगा कि वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो उसको हम कहते हैं सॉफ्ट पैलेट। कई बार वो सॉफ्ट पैलेट इतना छोटा होता है कि जो नाक के ऊपर की जो बंद होने वाली जगह होती है वो ठीक से बंद नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से बच्चे की स्पीच ऐसी निकलती है कि लगता है कि मुंह नाक से बोल रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्पीच डिसऑर्डर। ये भी एक तरीके का हो जाता है। फिर कई बार क्लेफ्ट जो होता है पैलेट में ऊपर में, ये भी
इसके ऊपर जो पैलेट होता है, जो तालू होता है, उसमें हो सकता है कई बार एक थिक कवरिंग हो, एक थिक स्किन की कवरिंग हो जाती है, जिसकी वजह से वही हाइपरनेजालिटी इन स्पीच क्या होती है, ऐसा लगता है कि नाक से बच्चा बोल रहा हो। ठीक है, वही चीज जो अभी मैंने बताई। टंग टाइड क्या होता है, कई आपने देखा है हमारे जबान के नीचे एक स्किन होती है, एक छोटा सा धागा होता है टिश्यूज का, और कई बार क्या होता है, ये जो धागा होता है ये इतना टाइट होता है, ये बहुत टाइट होता है, जिसकी वजह से बच्चा जो है उसकी जबान बहुत ज्यादा घूम नहीं पाती है। जैसे कहते हैं ना कि ये जो इसका वो होता है वो घूम नहीं पाता है, जिसकी वजह से कहते हैं कि टंग टाइड, जिसकी वजह से बच्चा बोल नहीं पाता है। टंग टंग थ्रस्ट क्या हो जाता है, एक ऐसा कंडीशन जिसमें जो दांत होता है, बच्चे की आदत हो जाती है कि वो जो दांत होता है उसके तरफ अपनी जुबान को मतलब कहेंगे कि एकदम प्रेशर देके, दांतों की तरफ जुबान को एकदम प्रेशर देके धक्का देता रहता है, जिसकी वजह से जो प्रेशर की वजह से दांत भी डिफॉर्म हो जाते हैं, थोड़ा आगे की ओर हो जाते हैं, और वो ठीक से बोल भी नहीं पाता है। ठीक है, फिर ई के बाद आ जाता है FGH। एफ हो जाता है माइक्रोग्लॉसिया। ग्लॉसिया मतलब होता है टंग, और माइक्रो मतलब होता है छोटा। माइक्रोग्लॉसिया क्या हुआ, छोटी जबान। और एक होता है मैक्रोग्लॉसिया। एक मैंने बच्चा देखा था, इंडिया का नहीं था, लेकिन ऐसा बच्चा पैदा होता है कि जिसकी जबान ऐसे लटकी हुई थी बाहर, उसको कहते हैं मैक्रोग्लॉसिया। क्या कहते हैं उसको, मैक्रोग्लॉसिया। जबान बहुत बड़ी होती है। और कई बार लैंग्वेज एबनॉर्मेलिटीज होती है, जब वॉइस बैक बॉक्स जो होता है यहाँ पर, जिसको हम लैरिंग्स बोलते हैं, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, लैंग्वेज एबनॉर्मेलिटी। लैरिंग्स में, वॉइस बॉक्स, और वो सब में होता है, बॉयज में थोड़ा बाहर निकला हुआ होता है, एडम्स एप्पल जिसका हम नाम देते हैं। ठीक है, अब क्यों होती है, कई बार इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी बच्चों में स्पीच डिसऑर्डर्स हो जाती है। हो सकता है बच्चा जो है वो बहुत देर बाद बोलना शुरू करे, तो उसकी वजह से भी उसमें स्पीच डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। हो सकता है बच्चे के पेरेंट्स उसको, या उसका जो भी केयर टेकर होता है, वो उसको बहुत स्ट्रिक्टली रखता हो, या उसको बहुत पनिशमेंट, याद है ना, अथॉरिटेरियन पेरेंट्स, या बहुत रिस्ट्रिक्शंस देता हो, तो उसमें भी बच्चा स्टटर करने लगता है या स्टैमर करने लगता है, हकलाना या फिर तुतलाना, जिसको कहते हैं स्टटरिंग इज तुतलाना और स्टैमरिंग इज हकलाना। स्टटरिंग क्या हुआ, तुतलाना, और स्टैमरिंग हो जाता है हकलाना। ठीक है, स्टैमर करना, हकलाना, और स्टटरिंग मतलब स्टटर करना, STUTTER। स्टटर करना क्या हो जाता है, तुतलाना। तो क्या चीजें हो गई दो, एक हो गया स्टटरिंग यानी कि तुतलाना, और एक हो गया स्टैमरिंग यानी कि हकलाना। ये चीज याद रखना, ठीक है। कई बार जो है बच्चे किसी एक ऐसे इंसान को की तरह बोलना शुरू कर देते हैं जिनको वो अपना आइडियल मानते हैं, या कई बार ऐसे कोई बच्चा ऐसा करके बोल रहा होता है, तो बच्चे भी उसी की तरह बोलना शुरू कर देते हैं, और वो उनकी आदत बन जाती है और गलत बोलने लगते हैं। जैसे मुझे याद है बचपन में दीवार को हम दीवाल बोलते थे, ल, और वो शायद अभी भी अगर फ्लुएंटली बोल जाएं तो वो दीवार ही निकलती है मुंह से, दीवार नहीं निकलती है। तो कई बार, ये तो खैर लैंग्वेज डिसऑर्डर नहीं बोलेंगे, लेकिन कई बार ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है, एंड कई बार एक से ज्यादा अगर हम बच्चे को एक ही बार में सोचे कि वो हिंदी भी बोलना सीख जाए, 2 साल का बच्चा इंग्लिश भी, बांग्ला भी, मराठी भी, तो उस चक्कर में जो है उसका पूरा बंटा धार हो जाता है। इसलिए बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, है ना, ये हो जाता है। अब बात करते हैं इसके आगे हम क्या बात करेंगे, हाँ इसके आगे बात करते हैं कुछ और स्पीच डिसऑर्डर्स की। एक होता है आर्टिक्यूलेशन। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, आर्टिक्यूलेशन। इसमें क्या होता है, बच्चा साउंड्स गलत प्रोड्यूस करता है, और कई बार जो है लिस्पिंग करता है। लिस्पिंग जानते हो, जैसे साप नहीं, जिसमें लास्ट में S आता हो, जैसे साइंस, आर्ट्स, ये चीज ज्यादा हो जाता है। ठीक है, या फिर कई बार
वही चीज जो मैंने एल की जगह आर या रैबिट की जगह वैबिट बोलना शुरू कर देता है, ठीक है, या फिर कुछ इस तरह से बोलता है, उसको क्या कहते हैं, आर्टिकुलेशन। फ्लुएंसी कई बार जो है बच्चा जो है वो ऐसे शब्दों को जो काफ़ी जल्दी रिपीट होते हैं या बहुत लंबे होते हैं वो नहीं बोल पाता है, या जिसमें फोनेटिक्स में जिसमें सांस लेना पड़ता है अंदर किसी वर्ड में, वो नहीं बोल पाता है, ठीक है, तो वो गड़बड़ हो जाता है। फिर लैंग्वेज, अगर बच्चा ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, वो अपने आइडियाज़ नहीं बता पाता है, तो वो बोल भी नहीं पाता है, ठीक है। और कई बार बच्चे की आवाज़ ही कुछ अजीब सी होती है। मैंने एक बार एक फ्लाइट में एक बच्चे को देखा था, वो रो रहा था, तो मुझे लगा वो थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि वो मस्ती कर रहा है, वो कुछ ए करके जो है कर रहा है और आवाज़ें निकाल रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे समझ में आया कि वो एक्चुअली रो रहा था और उसकी वॉइस में ही कोई प्रॉब्लम थी, उसकी पिच में कोई प्रॉब्लम थी। तो ये वॉइस का भी डिसऑर्डर हो सकता है। कैसे इन सबको ठीक कर सकते हैं हम? पहली चीज़, बच्चों को हमेशा बताना चाहिए कि ये शब्द गलत है, ठीक है। हमें बच्चों के साथ कभी भी बचपने वाली लैंग्वेज में नहीं बात करना चाहिए। तुतला रहा है बच्चा तो हम भी तुतला के बोल रहे हैं, नहीं। हमें एज पेरेंट सही वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, बच्चे को एक्सप्रेसिव बनाना चाहिए कि वो बोले, और उसके जितने भी ग्रामेटिकल एरर्स हैं उसको हमें ठीक करना चाहिए, ठीक है। तो ये ज़रूरी है। और अगर बच्चे को स्पीच या लैंग्वेज इम्पेयरमेंट है तो उसको डायग्नोस करके स्पीच थेरेपी कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसके लिए चाहे हम पेरेंट्स की काउंसलिंग, चिल्ड्रन की काउंसलिंग या उनके टीचर्स की काउंसलिंग कराएं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है।